नमस्कार, मैं नवीन को अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज द्विघात समीकरण का हम लोग आखिरी एक्सरसाइज करेंगे और आखिरी पार्ट में ही हम लोग खत्म करेंगे। यानी एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण का आज आखिरी क्लास होगा। इसके बाद द्विघात समीकरण फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आज द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा और द्विघात समीकरण का मैं पार्ट बाई पार्ट वीडियो करके डाला हूँ। आप सभी का एक डिमांड भी है कि सारे वीडियो को कंबाइन करके एक साथ डाल दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे वीडियो को एक साथ करके लंबा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। जिन्हें लंबा देखने का मन है वो लंबा देखें, जिन्हें छोटा देखने का मन है पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 4.3 का सारे वीडियो तो आपको मिल चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रश्नावली 4.4 और ये आखिरी क्लास, चाहे जितना लंबा हो मैं सारे क्वेश्चन को एक ही पार्ट में बना करके खत्म कर दूंगा। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। ललन अच्छे से पढ़ाए हैं। जब मूल की प्रकृति ज्ञात करना हो तो मेरे बनरा मेरे रामचंद्र मेरे पास आ जाओ और बोलेंगे पूछना है कि क्या पूछा। तो क्या पूछेगा, बोलेगा मूल की प्रकृति बताने के लिए तो डी ठोक देंगे। और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी बराबर फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का अरेंजमेंट करेंगे। और उसके बाद जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए यानी प्लस में आ जाए तो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक और असमान। और डी का मान जैसे ही 0 आ जाएगी तो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक और समान। जब डी का मान 0 से छोटा यानी जब माइनस में आ जाएगा तो डी की प्रकृति जो होगी यानी मूल की प्रकृति जो होगी वास्तविक नहीं। निसंतान होता है उसका मूल नहीं निकलता है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है द्विघात समीकरण, मतलब नाजायज है, उसका कोई काम ही नहीं। अब समझ में आ गया। तो डायरेक्ट बोला है मूल की प्रकृति निकालना, तो बच्चा वाला काम है और बच्चा वाला काम मेरा बच्चा ही करेगा। और पहला सवाल वो कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू लेंगे तो बाबू 2 होगा, b का वैल्यू होगा माइनस 3, c का वैल्यू होगा 5। d निकालना है, d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जब बैठा दिए माइनस 3, 4a का वैल्यू होगा 2 और c का वैल्यू हो गया 5। माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, 8 पर कितना हो जाएगा 40। क्लियरली आप लोग देख रहे हैं क्या हो गया, देख रहे हैं। तो ये आ गया माइनस, घटाएंगे तो माइनस 31। अब निगेटिव में आ गया तो डायरेक्ट लिखेंगे वास्तविक नहीं। मूल की प्रकृति कैसी है बाबू, वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो काहे का मूल, जब वास्तविक नहीं है तब मूल काहे का। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे, ये कहानी इसका खत्म। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, इरेज करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। 1 का ई 1 था, 1 के बाद 1 का 2 लिखिए। 1 का 2 में क्या कहता है सो देखिए, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4(3)x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा 3, b का वैल्यू कितना होगा बाबू 4√3, c का वैल्यू कितना होगा 3, c बराबर 4। d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू होता है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। माइनस को 2 बार गुना करो, प्लस 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 12 चौके कितना होता है 48। तो 16 3 48, 48 में आंसर कितना आ गया 0। 48 में आंसर क्या आ गया 0। तो मैं आपको पढ़ाया हूँ, फार्मूला वाला वीडियो देख लेगा, सारा प्रॉब्लम दूर। जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल जो होता है, मूल की प्रकृति कैसी होती है तो बाबू होती है वास्तविक और समान। और जब वास्तविक और समान आ जाए तो मूल निकालने का फार्मूला मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था, याद कर लेना मेरे सूगा मेरे सोना मेरे रामचंद्रा। माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a फार्मूला होता है, तो ठोक दो फार्मूला माइनस बी माइनस 4√3 और 2a का वैल्यू कितना होगा 3, माइनस माइनस 4√3 और 2a का वैल्यू कितना होता है 3। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 से 2 बार में काटोगे 2 तो ऊपर आएगा 2√3 बटा 3 और फिर 4 से 2 काटोगे तो 2, आंसर आएगा 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3। उम्मीद कर रहे हैं आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा तो तुरंत अपना हाजिरी दीजिए, जल्दी से लाइक दबाइए और क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर आएगा 2√3 2√3 2√3। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 का 2 के बाद अगला जो सवाल है वो आएगा 1 का 3। 1 का 3 क्या कहता है, खूब अच्छे समझना मेरे सोना मेरे रामचंद्रा बउआ मेरे। देखा क्या करना है, a का वैल्यू कितना लेंगे 2, b का वैल्यू कितना लेंगे 6, c का वैल्यू लेंगे 3। d का वैल्यू निकालना है, फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर 6 का स्क्वायर, 4a की जगह पर 2 और c की जगह पर कितना 3, 6 का स्क्वायर 36, 8 3 24, 24 दूना 48, सॉरी 4 दूना 8, 8 3 कितना होगा 24, 36 में 24 घटा लिए कितना आ गया 12।
जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल की प्रकृति कैसी होती है बाबू? होती है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और जैसे ही मूल की प्रकृति वास्तविक और समान हो गई तब हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे? मूल के लिए असमान होगा, और मूल के लिए फार्मूला आता है असमान के लिए हनुमान गियर टॉप गियर में एकदम दो हिला के -b प्लस माइनस √d/2a। टॉप गियर में जब छोड़ाओगे तब b का वैल्यू होगा 6 और प्लस में √अंडर कितना होगा 12 और 2a का वैल्यू कितना होगा 2, ये -6 हो जाएगा। 12 के बदला में क्या लिख सकते हैं? 2 गुने √3 और 2 दूना कितना होता है 4, -6 2 को 2 के बदला 1 2 निकलेगा √3 प्लस माइनस में रहेगा 4, -6 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचेगा -3 प्लस माइनस √3/4। एक से ही कैंसिल हो गया। तो जैसा ही जब ये कैंसिल हो जाएगा बउआ तो आंसर एक बार ले लेंगे प्लस में √3/2, एक बार ले लेंगे माइनस में √3/2। तो उम्मीद करें आप लोग को समझ में आओगे। आंसर आएगा क्या जो आपके सामने है देख लीजिए। जब आंसर आएगा आपका कितना √3 + 3 और √3 - 3 आप कॉमन लेके निकाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात की गारंटी है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे अच्छे से देखिएगा। 1 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात करें जो दो मूल बराबर हो। भैया हो मूल बराबर हो कब? सुना ना, मूल कब बराबर हो? जब डी के मान 0 के बराबर हो। तो जब कोई भी क्वेश्चन दिले रहता हो तो डी का वैल्यू निकाल लिया, के का मान निकाले ला कहता हो तो डी के 0 के बराबर कर दिया, जो आंसर आता है वह के का वैल्यू होता है ना। समझ में लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा अपना किताब में, हम अपना मोबाइल में देखे छी, क्वेश्चन डाउनलोड कर ले छी, फोटो खींच के रख ले छी। 2 नंबर सवाल कह रहा छो कि 2 नंबर सवाल निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के का मान ज्ञात करे जिनके मूल बराबर हो। तो बबुआ हो 2x² + kx + 3 बराबर 0 दिले है ना। तो 2x² + kx + 3 बराबर 0 दिले हो तो की करबा? तो करबा कुछ ना, a का वैल्यू ले ला 2 और b का वैल्यू ले ला k और c का वैल्यू ले ला 3। निकाले के हो d तो फार्मूला ठोका b² - 4ac, b का वैल्यू k² - 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, k² हो गए और 4 दूना 8 3 कितना हो जाता है 24। ये निकाले ला डी का मान। आ क्वेश्चन में दिले हो चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल क्या है बराबर है, तो मूल जब बराबर रहता है तो डी किसके बराबर 0 के बराबर। तो k² - 24 बराबर 0, तो k² बराबर हो गए कितना 24, स्क्वायर में तो कितने आ जाएगा √24 प्लस माइनस है ना। तो जब √+- आ गया बस इसी को अरेंज कर दीजिए। अरेंज कीजिएगा तो बउआ हो जाता है 24 को तोड़बा हो तो कितना हो 2 × 2 × 2 × 3, ये ना होता है 2 दूना 4 दूना 8 3 24। निकाल देवो तो 2 को 2 के बदला 1 2 निकलता है तो 2√6 प्लस माइनस आंसर होगा। इसका आंसर होगा 2√+- √6। यही आप सभी का आंसर हो गया। पहला का के का मान निकाल लिए। जल्दी से इसका सेट कीजिए। 2 का 1 इसी सेट ले लीजिए ना। चलिए 2 का 1 के बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग को बनाना है वह है 2 का। ठोको जल्दी लाइक दबा के दम। तुम्हारे लिए जब हम इतना कर रहे हैं तो तुम्हारा भी काम है वीडियो को शेयर करना। लाइक ठोको जल्दी, अपने मित्रों को जल्दी से शेयर करो। प्रभु की कृपा है आप सभी का कल्याण हो जाएगा और साथ साथ मेरा भी कल्याण होना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी ठोको लाइक। अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखो x - 2 + 6 बराबर 0। देखो हम धांसू मैथ पढ़ा देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे मैथ, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ क्योंकि नया अंदाज में आप सभी को मैं पढ़ाने आया। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हर हालत में अपने मित्रों को वीडियो शेयर करना। तुम मुझसे प्रॉमिस करो और अपने कमेंट में जल्दी जाकर मेंशन करो कि हाँ मैंने प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको जिस प्रकार आप मेरे लिए मेहनत कर रहे ठीक उसी प्रकार आपको हम वीडियो को शेयर करेंगे। और जल्दी से सब्सक्राइबर को ऐड करो, सब अपने अपना जल्दी सब्सक्राइबर को ऐड करो। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर कल अगर सब्सक्राइबर नहीं आया तो मैं बंद कर दूंगा वीडियो बनाए, इसलिए सब जिम्मेदारी से कम 10 सब्सक्राइबर जल्दी ऐड करो। अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 2 कहता क्या है kx x - 2 + 6। बउआ हो पहले के नंबर फॉर्म में करा, kx में गुना कराइएगा तो kx² - 2 kx हो जाएगा और +6 बराबर 0। यहाँ से देखोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा k, b का वैल्यू होगा -2 k और c बराबर हो गया 6। d का वैल्यू निकालोगे तो होगा b² - 4ac, b का वैल्यू होगा 2k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना होगा k और c का वैल्यू कितना होगा 6।
यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k, आई में 4 6 कितना होगा 24k। तुम क्लियरली देख सकते हैं दोनों में क्या मिला कॉमन, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 4 के मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा k माइनस 6। चूंकि मूल क्या है बराबर है तो लिख देंगे मूल बराबर है, और जब मूल बराबर रहता है तो d का मान किसके बराबर 0 के बराबर, तो 4k माइनस k माइनस 6 बराबर 0। एकाएक 0 के बराबर करोगे तो आएगा k 0/4, 4 में 0 से भाग दो आंसर आ गया 0। k माइनस 6 को जब 0 के बराबर करोगे तो माइनस में किसमें आ जाएगा, तो k का वैल्यू जो आ गया ललन 0 और 6 आ गया। उम्मीद कर रहे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं प्रॉमिस किया हूँ जल्दी खत्म कर दूंगा शॉर्ट वीडियो तनातन, तो आप जल्दी से इसको जल्दी शेयर करना मत भूलिए। और आपको अगला क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो गड़बड़ाई नहीं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को यूँ चुटकी में जल्दी से हम तुमको कंप्लीट करके दिखाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के तरफ जो होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, क्या ऐसी आम का बगिया, याद करो उस बगिया को जिसका मैं क्वेश्चन बताया था। ये कहता है कि क्या ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है, क्या आप ऐसा आम का बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। तो सबसे पहले मान लिया कि चौड़ाई, मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लिया कि चौड़ाई बराबर जो है वो x है, तो लंबाई जो है 2x + 1। कहता है लंबाई चौड़ाई के दुगुनी, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो दुगुनी लिख दिए 2x हो गया। अब बोलता है और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 है, क्षेत्रफल कितना है 800 है, तो लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800। तो तुम ही सोचो कि लंबाई और चौड़ाई अगर निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, बच्चा को पता है। आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हो दिया है 800, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800, लंबाई निकाले हैं 2x, चौड़ाई है x, 800 2 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2x², 800 ये गुना में है तो इन्हें चलाएगा, भाग में कट जाएगा 400, x² बराबर 400, n का स्क्वायर इन्हें आता है रूट में, तो प्लस माइनस x का वैल्यू 400 को लिख सकते हैं 20 × 20। और आप सभी को पता होना चाहिए 2 को 20 के बदला में 1 को 20 निकालें तो माइनस वाला का कोई वैल्यू नहीं होता, तो x का वैल्यू कितना ले लिए 20, यानी चौड़ाई निकाल लिए 20, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका दुगुना 2x 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई की संख्या आ गई 40। आया समझ में, कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी इजी सवाल, बड़ी इजी सवाल, बड़ी इजी सवाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, एगो आंकड़ा आपसे पूछ रहा है, माने किताब वाला को टेस्ट लेने का मन है तुम्हारा कि क्या ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता है कि क्या निम्न से स्थिति संभव है, ऐसा कोई संभव है स्थिति, भाई कौन स्थिति, तो देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अच्छे काम किए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अगला खोआ खाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या ऐसी स्थिति निम्न से संभव है, यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। संभव है तो वर्तमान बताइए। क्या कहता है क्वेश्चन में, 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है, 2 मित्रों की आयु का वर्ग कितना है, योगफल कितना है, लिखेंगे पहले मित्र की आयु बराबर लिखें x वर्ष, तो दूसरे मित्र की हो जाएगा 20 - x। कहला लिया है 20 - x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बउआ 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है, तो एक का x होगा तो दूसरा 20 में से घटा लेंगे, तो 20 - x हो गया। आगे कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल कितना था 48, तो लिखेंगे पहले 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले की आयु, तो पूर्व माने पहले, तो अभी x है तो 4 साल पहले x - 4 होगा, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु निकालेंगे तो अभी है 20 - x, 4 माइनस पहले जाएंगे तो होगा 16 - x, ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, तब करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये कहता है कि गुणनफल माने एकड़ दोनों के गुणनफल कितना था, 16 - x कितना था बाबू, तो गुणनफल दे ले हो 48। तो तुम ही बताओ, प्रश्न से लिख दिए, तो बोला दोनों का गुणनफल 48 था, तो गुना करने आता है ना, 16 में 1 से गुना कराओगे तो 16x, x में 1 से गुना कराओगे x² -4 में गुना कराओगे तो -64, प्लस कितना होगा 4x बराबर 48। इसी को अरेंज कर दीजिए, उधर ठेल दीजिए, तो यहाँ करेंगे तो -x² हो गया, 16 × 4 कै गो 20 × x हो जाएगा, और -64 प्लस में तो नहीं आएगा -48, ये -x² रहेगा प्लस 20x रहेगा, 60 40 110 -112 बराबर 0। अब यहाँ से d निकालो, a का वैल्यू कितना होगा -1, b का वैल्यू कितना होगा 20, और c का वैल्यू कितना होगा
12। आ रहा समझ में सबको? ये जैसे ही -112 हम लोग अरेंज करेंगे या ज़्यादा दिक्कत है सबसे पहले क्या करें, माइनस सब में से कॉमन निकालिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना होगा 112 बराबर 0। ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा -20 और सी का वैल्यू कितना होगा 112। डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 112। 20 का स्क्वायर 400, 112 चौका 448, घटाएंगे तो -48। बउआ रे जब डी का मान माइनस में आ जाता है तो कहियो सॉल्व होता है, संभव है? एक उम्र कहियो निकले वाला नहीं, ऐसे लिखेंगे संभव नहीं है। क्वेश्चन लिखने वाले भाई जी आप समझ जाइए, आप संभव नहीं, आप क्वेश्चन गलती लिख दिए हैं, इसका उम्र हम नहीं निकाल सकते हैं। वो समझ जाएगा और साइड ले लेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन द्विघात समीकरण फिनिश, द्विघात समीकरण फिनिश, एग्जाम फिनिश और 4.4 का ये आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बनाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है। इसी नोट लेने के बाद आखिरी क्वेश्चन बड़ी इत्मीनान से, बड़ी प्यार से रामचंद्रा साहब आंख गड़ा के रखो। और मैं आप लोगों को श्लोक पढ़ाया था, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्र अल्पहारी गीता की बिरदासी पंचलक्षणम, संस्कृत का वीडियो जाकर देखो, उसमें मैं समझाया हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे बगुला की तरह ध्यान करो मेरे तरफ, बाकी चीज़ का चेष्टा तुम करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई रिलेशन नहीं दिया है इसलिए मानेंगे। मान लिया कि पार्क की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर जो मान लिया y मान लिया, इसीलिए अगर हम आयत की पार्क की परिमाप निकालेंगे तो फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 रहेगा x प्लस y। और परिमाप कितना दिया है बाबू 80 दिया है। कितना दिया है तो 2 से 80 कितना बार में कटेगा 40 बार में। x प्लस y बराबर कितना लिख दिए 40। अब तुम सोचो जब x प्लस वाई, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 40 माइनस 1, इक्वेशन 1 मान लिए। फिर दूसरे समीकरण बोला इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया है बाबू 400। x का वैल्यू ऊपर देखो ध्यान से, x रहेगा, y का वैल्यू ऊपर देखो कितना लिखा हुआ 40 माइनस एक्स बराबर कितना लिखा है 400। 40 में 1 से गुना करो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। उसको इधर बुला लिया, उसको उधर ठेल दोगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर कितना 0। दो ऐसा संख्या लेना है, आप गुणनखंड करो या डी निकालो जो आपको पॉसिबल हो। तभी गुणनखंड बड़ा आसानी से दिखाई दे रहा है, इसलिए दो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 40 और गुना करने पर 400। बच्चा को याद है 20 प्लस 20 जोड़ेंगे 40 होगा और 20 में 20 से गुना करेंगे 400 होगा। 20 में 1 से गुना करो 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर कितना 0। x माइनस 20 ले लिए, माइनस 20 ले लिए, x माइनस 20 बराबर 0। ये दोनों हम लोग अरेंज कर लिए और x माइनस 20 बराबर 0। एकाएकी सब 0 करोगे तो x बराबर कितना मिलेगा 0 और x बराबर फिर कितना मिलेगा 20। ठीक है, x का वैल्यू जब 20 आया तो हमको y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखो y बराबर 40 माइनस एक्स 40 माइनस 20, आंसर कितना आएगा 20। यानी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। कहानी खत्म। आप सभी का द्विघात समीकरण हो गया है फिनिश और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये जो पार्क है वो वर्गाकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जब समान हो जाता है तब पार्क हो गया बराबर। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और 4.4 आप सभी का हो गया खत्म। मिल लेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जैसा आप सभी का फरमाइश होगा वैसा मैं विचार करूंगा कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। इसको अपलोड करने के बाद आप सभी को द्विघात समीकरण का लंबा वीडियो मिलेगा। आप पार्ट बाई पार्ट देख सकते हैं या लंबा देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेनपुर। थैंक यू।